एक्सप्लेन नहीं होती, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो कुछ मॉलिक्यूल है हमारे पास जो कि सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, उनकी बॉन्डिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास क्या है, इस सिंपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी बॉन्डिंग जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होती, तो उनके लिए हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल दी जा रही हैं आप लोगों को यहाँ पे, जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, तो उसके दरम्यान में कैसे बॉन्डिंग होती है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp, sp2, sp3, ठीक है। इस डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो वो हम देखेंगे, इसके रूल्स देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंप्राइजिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मीन सिंपल जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या HCl, can be explained by simple valence bond theory in terms of sharing of unpaired electron. However, this theory does not account for the geometry of various molecules of elements such as beryllium, boron, carbon. आपको पता है बेरिलियम के अंदर क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 है, यानी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो नहीं एक्सप्लेन करी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट है, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बनाता है। इसी तरह हमारे पास बोरान है, ठीक है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो कि हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p(x)(1) है। तो इसका मतलब है क्या, ये एक एक बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं है, ये 3 बॉन्ड बना रहा होता है। यानी इसका ये भी है कि इसके 2s2 वाले इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप कार्बन देखें, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या कर सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मोस्टली हमारे पास कार्बन क्या होता है, उसके अंदर 4 वैलेंसी होती है, यानी वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया, ठीक है, कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट से जो भी एलिमेंट है वो पहले एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, फिर उसके ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वो हम उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो वहां पे फिर इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होती है और वहां पे फिर बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल के अंदर या एलिमेंट के अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। As per configuration, beryllium has no unpaired electron in the ground state, as both 1s and 2s orbitals are completely filled. Hence, beryllium should not form any covalent bond and must behave as inert element like helium. लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास कंपाउंड्स कौन कौन से बनते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड बनता है और बेरिलियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है, BeCl2 या BeH2 बन जाता है। यानी बेरिलियम हमारे पास क्या है, वो बाइवेलेंट है। Similarly, boron possesses only half-filled 2p orbital, therefore it should be monovalent. लेकिन ये monovalent नहीं है, ये क्या है, हमारे पास बोरान के कंपाउंड्स क्या बने होते हैं, BH3 BCl3 हमारे पास बने होते हैं, जिसके अंदर इसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी है, यानी ट्राइवैलेंसी है, मीन ये 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन also according to its electronic configuration is expected to behave as divalent since it contains 2 half-filled p orbital, but we know the carbon form very large number of compound with CH4, ठीक है, ये 4 है, मिस हुआ हुआ है, C2H6 या CCl4 which is a tetravalent, मीन इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, 4 होती है। तो
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है कि यहाँ पे इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो उनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पे नहीं होती, या उनके सिंपल हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो ओवरलैप है उससे नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब ऑर्बिटल इनके कौन कौन से ओवरलैप कर सकते हैं, एस और पी। ठीक है, और हम इसी की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी एस और पी ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, आपस में अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। ठीक है, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। ठीक है, okay. The concept of orbital hybridization, according to which the different orbitals before overlapping and bond formation mix and pool their energy and form new orbitals known as hybrid orbitals, which are identical in directional character and have same shape and energy. अब हमारे पास क्या है कि पहले इन ऑर्बिटल्स की क्या थी, एनर्जी डिफरेंट थी। जैसे एस की एनर्जी कुछ और होगी, पी की कुछ और एनर्जी होगी, आपस में इस तरह मिक्स होते हैं कि न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ठीक है, और शेप भी हमारे पास क्या आ जाएगी, और सेम आ जाती है, लेकिन डायरेक्शंस हम देखेंगे कि वो आपस में किस किस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर रहे होते हैं। Hybrid orbital have higher electron densities in specified region, resulting in greater overlap and are entirely different properties than their type of orbitals. जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बनते हैं न्यू, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप के चांसेस जो है ज्यादा है, ग्रेटर ओवरलैप होता है। जितना ग्रेटर ओवरलैप होगा आपको पता है उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी होगी उसके अंदर। और ऑर्बिटल जो हाइब्रिड हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो जो सिंपल वाले हमारे पास थे जैसे एस और पी है उससे थोड़ी डिफरेंट भी होंगे। Thus, the hypothetical process of mixing of two or more pure atomic orbital of an atom nearly equal energy give equal number of hybrid orbitals is termed as orbital hybridization. कि हमारे पास क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही हमारे पास क्या हो रहे होते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ये प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मेन स्टेप हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या है, जो भी एलिमेंट है वो अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में है तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट विच में इन्वॉल्व अनपेयरिंग एंड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो उसके पेयर अप हुए हैं, ठीक है, वो जैसे एक्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एस से एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड होके पी में चला जाएगा, तो ये उसकी एक्साइटेशन स्टेट आ जाएगी। The orbital in the excited state on hybridization give hybrid orbitals with greater electron density along definite direction in the space. अब वो क्या है, जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वो वहां पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो डिफरेंट न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहने हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस वहां पे उसके चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे और वो डिफरेंट डायरेक्शन में हमारे पास ओरिएंट हो जाएंगे और डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, द बॉन्ड फॉर्मेशन अकर ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैप of the hybrid orbital with suitable orbital of the other atoms। कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे तो वो फिर दूसरे एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट आएगा, मीन उसके इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग होगी। दूसरे स्टेप के अंदर क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है स्पेस के अंदर। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इसी बेसिस पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी की बेस पे हमारे पास डिफरेंट शेप के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। 6 इंपोर्टेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास कौन कौन सी है कि sp के एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, यहाँ sp2
ठीक है। ए यानी कि एक S है और 2 P है, या इसी तरह sp3 dsp3 dsp2 and d2 sp3 are discussed with examples. The type of hybridization depend upon the kind of orbital involved in it and hence they differ in their characteristics too. ये हमारे पास जो 6 टाइप्स बन रही हैं, ये किस बेस पे बन रही है कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक S है, एक P है, या एक S है 2 P है, या एक S है 3 P है, या एक D भी इन्वॉल्व है, S इन्वॉल्व है और 3 P या 2 P, ठीक है, या D2 इन्वॉल्व है और S और P3 इन्वॉल्व है। यानी ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा हमारे पास ऑर्बिटल्स और कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, और उसी की बेस पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बन रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेम से जाहिर है कि एक s है और एक p ऑर्बिटल्स है। तो आपको पता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उन्हीं की होती है जिनके अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी इसके पास एक s के पास इलेक्ट्रॉन होगा और एक p के पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब है 2 ऑर्बिटल्स बनने हैं हमारे पास और 2 ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेंगे बेरिलियम डाइक्लोराइड वाली। अब हम इसको देख लेते हैं। sp hybridization involve mixing of one s and one p orbital on the same atom to form two identical sp hybrids। ठीक है, ये हमारे पास एक s है और एक p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास बना रहे हैं sp hybridization। sp hybrid are lie in one plane and points an angle of 180 from each other। ठीक है, आप अगर इसकी शेप देख लें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक S और एक P जो है आपस में कंबाइन होकर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस इसके दरमियान में क्या होगा, 180 का होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास बेरिलियम एटम है शोन इन फिगर कि इसका 2 बेरिलियम के अंदर जो 2s ऑर्बिटल है, ऐसा आपको पता है राउंड शेप में होता है, और p की शेप हमें डबल शेप होती है। ये जब कंबाइन करते हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या होंगे, sp हाइब्रिड्स। ठीक है, अब ये हाइब्रिड जब बनता है तो इसमें हमारे पास क्या होता है, एक s और एक लार्ज लोब होती है और एक जो है वो स्मॉल लोब बनती है।